यूट्यूब से कमाए 4 पैसों से रिसेंटली मैंने अपनी फैमिली के लिए एक फ्लैट खरीदा है, जिसमें अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन जिस टाइम पीरियड पे मैंने इस फ्लैट को खरीदने का डिसीजन लिया, उसी के आसपास मुझे एक नई गाड़ी की भी नीड पड़ने लगी, क्योंकि मुझे अब लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा था और मेरी पुरानी सेंट्रो में ना तो बूट स्पेस है और ना ही ये हाईवेज के ऊपर हाई स्पीड में आपको कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, ये गाड़ी रिलायबल बहुत है, इसने 90,000 किलोमीटर निकाल दिए हैं बिना किसी दिक्कत दिए, लेकिन मेरी नीड्स के हिसाब से अब ये गाड़ी छोटी पड़ने लगी थी और इसीलिए मैंने नई गाड़ी लेने का डिसीजन लिया। मुझे सी सेगमेंट की गाड़ियां पसंद आ रही थी, लेकिन इनको खरीदने का मतलब था 20 से 25 लाख रुपए का मोटा खर्चा, और नए फ्लैट में खूब सारे पैसे खर्च करने के बाद नई गाड़ी का जो प्राइस टैग होता ना, ये मेरी सेविंग्स को काफी ज्यादा डिप्लीट कर देता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया यूज्ड कार मार्केट में जाने का, और मैंने शॉर्टलिस्ट करी 5 साल पुरानी फोर्ड इकोस्पोर्ट और 5 साल पुरानी ही होंडा सिटी, क्योंकि मैं इंजन की पावर में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था और 8 से 9 लाख के बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियां यही दो मिल सकती थी अच्छे इंजन के साथ। और ऐसे ही मैंने फाइनलाइज करी होंडा सिटी, और इसको फाइनलाइज करने का एक रीजन ये भी था कि ये जो सेडान्स होती है ना, इनके बूट के ऊपर प्लेट रख के खाना खाने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि आप एक टेबल के ऊपर प्लेट रख के खा रहे हो। ये तो खैर मैंने जोक मारा था, लेकिन असली रीजन ये है कि जब मैंने सेडान वाली वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे ताने लगे थे। लोगों ने ये बोला था कि भैया सेडान के साथ इंडिया के अंदर जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये गाड़ियां नीचे से लगती ही रहती हैं। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि मेरे को सिटी खुद खरीदनी चाहिए और खूब रोज डेली चलाना चाहिए इस गाड़ी को, ताकि इस पर मैं डिटेल के अंदर वीडियो बना सकूं, जो कि इस चैनल के ऊपर थोड़े दिनों में आएगी, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में सेडान लगती भी है कि नहीं। खैर, जो भी वजह रही हो मेरी एक सेडान खरीदने की, लेकिन अब मैं बता दूं कि अब मैं एक 9 साल पुरानी होंडा सिटी ओन करता हूं। 9 साल देखा है तो एक गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर कई कार्स ऐसी हैं जो 9 साल के अंदर या तो खुद पूरी की पूरी बिखर जाती हैं या फिर उनके इंजन जवाब दे जाते हैं। लेकिन इस होंडा सिटी के अंदर एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो वैसा ना काम कर रहा हो जैसा कि फैक्ट्री के अंदर उसको लगा के भेजा गया था। इस गाड़ी के अंदर हर एक चीज़ परफेक्टली काम करती है, चाहे फिर वो इसकी विंडोज़ हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC हो, स्टीरियो हो, बैक कैमरा हो, क्रूज कंट्रोल हो, या फिर इसके ऑटो एडजस्टिंग एंड ऑटो फोल्डिंग मिरर्स हो। हाँ, मिरर में से अब थोड़ी सी आवाज़ आने लगी है उनके बंद होने पर, लेकिन वहाँ से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है जहाँ से हमें उम्मीद थी, यानी कि इसके इंजन में से। यहाँ देखो, इस गाड़ी का इंजन इस टाइम आइडल कर रहा है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर से थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आप इसके इंजन की आवाज़ सुन पा रहे हो? अब जिस कार को मैं ऑन करता हूँ ये तो इशूलेस है ही, लेकिन ये अकेली होंडा सिटी नहीं है जिसके सारे पार्ट्स ठीक से काम करते हों 8 से 9 साल के बाद भी। जब मैं अपनी गाड़ी को फाइनलाइज करा था तब मैंने 6 से लेकर 9 साल पुरानी 3 गाड़ियां और टेस्ट ड्राइव करके देखी थी, और टू माय सरप्राइज मैंने एक भी गाड़ी ऐसी नोटिस नहीं करी जिसके अंदर जो फैक्ट्री से पार्ट लग के आए हों वो ठीक से काम ना करते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो डीलर्स होते हैं वो अक्सर हेडलाइट्स और टेल लाइट्स वगैरह को बदल देते हैं, जब वो गाड़ियाँ पुरानी होती है अक्सर खराब हो जाती है तो उनको सस्ता पड़ता है, वो बदल देते हैं। लेकिन जो महंगे पार्ट्स होते हैं जैसे कि विंडोज हो गई, गाड़ी का क्रूज कंट्रोल हो गया, इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो डीलर्स भी नहीं बदलते हैं, और इससे यही साबित होता है कि जो होंडा की क्वालिटी है हमेशा से वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच रही है। और इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ 5 ईयर ओल्ड कार जो मुझे लगभग 8 से 9 लाख रुपए की पड़ती, मैंने ये 2015 की होंडा सिटी उठा ली है, जो कि रिकॉर्ड के साथ 47,000 किलोमीटर चली है सर्विस रिकॉर्ड के साथ, और ये गाड़ी मुझे 5 लाख से अंदर की पड़ गई। क्योंकि यार मैंने ये भी सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, हो सकता है अगले 1-1.5 साल के अंदर मैं गाड़ी फिर से बदल दूँ, गाड़ियों का ही काम है मेरा क्योंकि। और दूसरी बात ये भी है कि यार जब 5 लाख वाली गाड़ी और 9 लाख वाली गाड़ी की क्वालिटी में कोई फर्क ही नहीं है तो मैं इतने पैसे क्यों दूँ, राइट? अब देखो, होंडा सिटी अपनी डिसेंट क्वालिटी और नॉट सो हाई प्राइस टैग की वजह से यूज्ड कार मार्केट के अंदर एक लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाती है, लेकिन ये अकेली होंडा नहीं है जिसके लिए ये बात बोली जा सकती हो। जब मैं अपनी होंडा सिटी के लिए रिसर्च कर रहा था तब आई रियलाइज कि एक्चुअली में होंडा एक अपने आप में ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया में जो लोग यूज्ड कार ढूंढ रहे हैं ना, उनके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। और उसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला तो ये है कि इनकी जो गाड़ियां थी ना वो ज़्यादातर पेट्रोल में ही बिकी थी इंडिया के अंदर, डीजल बहुत कम बिकी थी। दूसरा, जो इनके पेट्रोल इंजन्स हैं वो मार्केट के अंदर सभी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और तीसरा, इंडिया के अंदर होंडा के पास एक बहुत ही बड़ी पोर्टफोलियो अवेलेबल है वर्सेटाइल गाड़ियों की, पुरानी गाड़ियों की बात करी जाए तो। चलो इन तीनों ही पॉइंट्स को डिटेल में एक एक करके समझते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यार अब दिल्ली के बाद हरियाणा के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार्स को ओन करने पर बैन लग चुका है, और यही देखते हुए बाकी स्टेट्स में रहने वाले लोग भी इस डीजल बैन को सीरियसली लेने लगे हैं। और अगर मैं खासकर यूज कार बायर्स की बात करूं तो उनके लिए पेट्रोल कार्स लेना सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है, खासकर अगर वो नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते हैं इंडिया की। क्योंकि मान लो अगर आपने 7 से 8 साल पुरानी डीजल कार ली तो आपको चलाने के लिए सिर्फ 2-3 साल ही मिलेंगे। वहीं अगर आप इतनी ही पुरानी पेट्रोल गाड़ी लोगे तो उसको चलाने के लिए आपके पास 6 से 7 साल और रिमेनिंग होंगे।
और इसके अलावा मान लो अगर कम एयर पॉल्यूशन वाले स्टेट्स में भी गाड़ियों की एज पर लिमिटेशन लगती है तो ये मोस्ट लाइकली डीजल्स पर ही लगेगी, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां फिर भी बच जाएंगी। तो इसीलिए पेट्रोल गाड़ी लेना यूज्ड कार बायर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा समझदारी भरा डिसीजन होगा। और होंडा एक ऐसा ब्रांड है जो आपकी इसके अंदर मदद कर सकता है, क्योंकि होंडा ने इंडिया के अंदर डीजल गाड़ियां बहुत कम बेची हैं पेट्रोल के मुकाबले, और इसीलिए उनकी यूज्ड कार मार्केट के अंदर खूब सारी पेट्रोल गाड़ियां अवेलेबल हैं। और इसे आप OLX के सर्च टूल में एक सिंपल हैक लगाकर लाइव देख सकते हैं। सिंपली OLX में कार्स वाली कैटेगरी में जाओ, लोकेशन में इंडिया डालो और ब्रांड्स में होंडा को चूज कर लो, और आप नीचे आने के बाद देखोगे कि OLX पर होंडा की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं ना, उनकी लिस्टिंग डीजल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है, अगर हम पेट्रोल के अंदर CNG और LPG वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दे तो। वहीं अगर हम इसे टोयोटा से कंपेयर करें तो उनकी डीजल कार्स की जो लिस्टिंग है वो पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है OLX पे। एंड सेम गोज फॉर महिंद्रा, टाटा एंड फोर्ड एज वेल। और अगर हम VW की बात करें तो इनकी जो पेट्रोल और डीजल की जो लिस्टिंग है वो लगभग बराबर ही है, लेकिन जो VW की ओवरऑल कार्स की लिस्टिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और मैं पर्सनली ये भी मानता हूँ कि ये जो पुरानी VW की गाड़ियाँ होता है ना, इनको लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड होती हैं और कुछ ना कुछ खराब होने के चांसेस रहते हैं, और जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, ये तो वो ब्रांड्स है जिनकी डीजल गाड़ियाँ या तो कम थी या बराबर थी पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन सुजुकी और होंडा ऐसे 2 ब्रांड्स हैं जिनकी पेट्रोल गाड़ियों की लिस्टिंग डीजल गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी गुना ज़्यादा है, जस्ट लाइक होंडा। लेकिन यार ये जो सुजुकी की पेट्रोल कार्स है ना, इनको चलाने में उतना मज़ा नहीं आता है, और होंडा की जो पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं इनकी माइलेज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप दुखी हो जाओगे। और यहीं पर आती है होंडा, जो कि अपने पेट्रोल इंजन के साथ माइलेज भी थोड़ी ठीक ठाक निकाल देती है, और परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे है सभी ब्रांड से। इसीलिए चलो पहले होंडा के सभी इंजन्स पर बेस सभी गाड़ियों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा के 1.5 लीटर वीटेक इंजन के बारे में। जो होंडा का 1.5 लीटर का वीटेक इंजन है, यह होंडा की पुरानी सिटी, नई सिटी और पुरानी BRV और नई एलिवेट में आता है। पहले ये SOHC फॉर्म में आता था, लेकिन अब ये DOHC फॉर्म में आता है। अब अगर हम ऑन पेपर इसकी पावर देखें तो ये वैसे तो 118 हॉर्स पावर का ही है, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है अगर हम इसे आजकल की जो टर्बोचार्ज 1.5 लीटर वाली पेट्रोल इंजन की गाड़ियां हैं उनसे कंपेयर करें तो, क्योंकि वो गाड़ियां 140 से भी ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। मैं यहाँ पर Hyundai ग्रुप की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ और VW ग्रुप की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, यानी कि वर्ना जैसी गाड़ियाँ और वर्टस वगैरह। अब भले ही ये इंजन ऑन पेपर कोरियंस और जर्मन्स के मुकाबले फीका दिखाई देता हो, लेकिन इन रियलिटी ये अलग ही बीस्ट है। देखो, अगर आप इस इंजन को लो RPMs पे चलाओगे ना, तो जैसे मैं अभी इसको 4th गियर पे डाल देता हूँ और अभी स्पीड है 30 की, तो ये यहाँ से भी इस गाड़ी को पिकअप करना चालू कर देगा। देखो उठा रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रैक्टेबिलिटी जो है ना इस इंजन की वो अच्छी खासी है, लो एंड पे भी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि लो एंड पे ये वैसा ही फील होता है ऑलमोस्ट जैसा हर दूसरा 1.5 लीटर का इंजन फील होता होगा। पावर ठीक लगती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन जैसे ही आप इसका गियर डाउन करते हो और इसको 4000 RPM के ऊपर ले जाते हो, एक नया ही बीस्ट अनलीश हो जाता है। तो चलिए अब हम परफॉर्मेंस के बाद एक बार इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं। तो माइलेज के मामले में भी ना ये गाड़ी परफॉर्मेंस की ही तरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये गाड़ी मुझे 11 का माइलेज निकाल के दे रही है शहर के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। और हाईवे पे मैं मान के चल रहा हूँ 16 तक का ये निकाल के दे देगी आराम से। अब ये जो माइलेज है इस पर मत जाना, ये 7.8 की दिखा रही है इस टाइम, क्योंकि मैं बहुत देर से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और शूट करते टाइम आप बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रखते हो या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हो, तो उसकी वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। अब हो सकता है कई लोग बोले कि यार 11 की माइलेज कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मारुति की गाड़ियाँ 15, 16, 17 तक की माइलेज निकाल के दे देती हैं आजकल, है ना, तो ये 11 की बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपको होंडा का ये इंजन दे रहा है ना, इसमें अगर आपको 11 की माइलेज भी मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो मारुति की गाड़ियों में मज़ा नहीं आता, सब जानते हैं चलाने के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, अगर सेम हम कंपैरिजन करें Hyundai के पुराने इंजन से जो 1.5 लीटर के उनके पेट्रोल इंजन आते थे, तो भाई उनकी माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं खुद एक सेंट्रो ओन करता हूँ जिसमें सिर्फ 1100 सीसी का इंजन आता था, और वो गाड़ी मुझे 8 से 9 की माइलेज निकाल के देती है, इससे कम, ठीक है। और जो वर्ना वगैरह के ओनर है पेट्रोल वाली के, वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, वो कहते हैं यार 7 से 8 या 6 के आसपास ही निकाल के देती है शहर के अंदर। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये जो 1.5 लीटर का वीटेक इंजन है ना, ये माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों का ही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको निकाल कर दे देता है। देखो, ड्राइव इंप्रेशन से आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो होंडा के इंजन्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। पर मैंने अभी हैंडलिंग, रेयर लेग रूम और बूट स्पेस की बात नहीं करी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं होंडा सिटी के अंदर, जिसकी वजह से यूज्ड कार बायर्स के लिए ये एक नंबर गाड़ी बन जाती है।
लेकिन ये एक सेडान है और इंडिया में रहने वाले कई लोग एसयूवीज लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनके लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा साबित होती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए यूज्ड कार मार्केट में अवेलेबल है होंडा की BRV, जो कि होंडा सिटी के ही धमाकेदार VTEC इंजन के साथ आती थी। हाँ, ये होंडा सिटी से 100 से 150 किलोग्राम थोड़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन 100 किलो से कितना ही असर पड़ता होगा परफॉर्मेंस में। देखो, ये जो BRV है ना, ये एग्जैक्टली एक SUV नहीं है, इसे हम MPV बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी एंगल से आपको अर्टिगा वाली वाइब नहीं देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से एज हुआ है। अगर हम फ्रंट से देखें तो ये गाड़ी किसी भी एंगल से पुरानी गाड़ी नहीं लगती है, बल्कि अपने प्रोजेक्टर सेटअप और वाइड क्रोम ग्रिल की वजह से ये बहुत ज़्यादा अपमार्केट और नई वाली फील देती है। इसके अलावा अगर हम रेयर की बात करें तो अगेन ये कार न्यू कार डिज़ाइन ट्रेंड्स को फॉलो करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इसके पीछे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप मिलती है, जो कि आजकल मिलने वाली गाड़ियों में ही देखने को मिलती है हमें। इंटीरियर्स की बात करें तो इसके अंदर 7 सीट्स मिलती हैं और इसका जो डैशबोर्ड है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फील देता है, क्योंकि इसके अंदर सिटी की ही तरह एक क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, जिसके लिए स्क्रीन भी दी गई है और उसे ऑपरेट करने के लिए खूब सारे बटन्स भी दिए गए हैं। बस सेंटर में एक मॉडर्न एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाओ और ये गाड़ी किसी भी नई गाड़ी को टक्कर देने के लिए तैयार है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये यूज्ड कार मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। मैंने Car24 और OLX पर 5 से 6 साल पुरानी BRVs को 7 लाख रुपए के अराउंड बिकते हुए देखा है, और अगर आप इसको OLX पर से लोगे तो आप बार्गेन कर पाओगे और आपको मेरे ख्याल में 50 से 60 या फिर 70 हज़ार रुपये तक की भी बचत हो सकती है इस गाड़ी पर। और अगर 8 से 9 साल पुरानी गाड़ी लोगे तो आपको ये 5 से 5.5 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी। बार्गेन करना पड़ेगा, वो करना भी ज़रूरी है, लेकिन मिल जाएगी। अब ये तो रही 1.5 VTEC और उस पर बेस्ड गाड़ियों की बात। अब चलो थोड़ा 1.2 वाले VTEC को भी एक्सपीरियंस कर लिया जाए। भाई साहब, तो अब मैं चला रहा हूँ होंडा की ब्रियो। इसके अंदर होंडा का 1.2 लीटर का IVTEC इंजन आता है, जो कि लगभग 87 bhp प्रोड्यूस करता है। और अगर पावर फिगर के हिसाब से बात करें तो ये आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है ना, उनके जैसा ही है। 80-90 हॉर्स पावर ही मिलती है 1.2 लीटर के इंजन से ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो लो एंड है वो थोड़ा कमज़ोर फील होता है। जो इसका मिड रेंज है वो मुझे ठीक ठाक फील हुआ, और जो इसका टॉप एंड है वो भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ऐसा लगा कि गाड़ी रेव तो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा भाग नहीं रही, जैसे कि होंडा सिटी के साथ होता है। होंडा सिटी के 1.5 लीटर वाले VTEC इंजन की जैसे जैसे RPM बढ़ती जाती है ना, उसकी स्पीड वैसे वैसे और भी ज़्यादा तेज़ होती चल जाती है। वो चीज़ इसके साथ उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं होंडा सिटी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको अपनी होंडा सेंट्रो चलाने के बाद चलाता हूँ तो ये मुझे उस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा पेपी फील होती है। इस 1.2 लीटर के VTEC इंजन पर 4 गाड़ियाँ बेस्ड हैं, यानी कि ब्रियो, जैस, WRV और अमेज। अब देखो, ये जो ब्रियो है ना, ये इन सभी गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा हल्की है, इसीलिए ये इस इंजन के साथ काफ़ी ज़्यादा पेपी फील होती है। लेकिन जैस वगैरह जो है ना, वो इसके मुकाबले थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होती है। पर फिर भी ये जो 1.2 लीटर का इंजन है ना, ये लगभग 87 bhp प्रोड्यूस करता है, जो कि कंपटीशन की बाकी गाड़ियों जैसी ही है। तो आपको इन कार्स की पावर को लेकर कोई खासी शिकायत नहीं होगी जब आप जैस और WRV जैसी गाड़ियों को i20 और वेन्यू 1.2 से कंपेयर करोगे। उनमें भी पावर बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। अब अगर आपका बजट 1.5, 2 या फिर 2.5 लाख रुपए तक है तो आप ब्रियो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी में 50,000 रुपये और बढ़ा ले तो आपको स्विफ्ट या फिर i10 मिल जाएगी, ग्रैंड i10 यानी कि, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर गाड़ियाँ हैं, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रियो में ना कोई खास USP नहीं है। लेकिन अगर मैं पर्सनली 1.2 लीटर वाले VTEC इंजन पर बेस्ड कोई गाड़ी लेता ना, तो वो होती WRV। इसके आउटर लुक्स अगेन BRV और सिटी की तरह मॉडर्न है। इंटीरियर्स भी होंडा सिटी की 4th जनरेशन जैसे ही हैं। और अगर 5 से 6 साल पुरानी होंडा WRV आपको 6 लाख रुपए तक में मिल जाती है तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बजट 3 से 4 लाख रुपए और बढ़ा पाओ तो आपको होंडा की ये नकली SUV लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप होंडा की एक असली SUV ले पाएंगे, यानी कि CR-V हमेशा से ही पेट्रोल वर्जन पे आई है, इसीलिए अगेन इसके फेवर में जाती है ये वाली बात। और प्राइस की बात करें तो यूज्ड कार मार्केट के अंदर ये 2.5 लाख रुपए से चालू होकर 20 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन अगर स्वीट स्पॉट की बात करें तो वो 8 लाख रुपए है, और 8 लाख रुपए में आपको 2016 से 17 का मॉडल मिल सकता है। थोड़ी बहुत बार्गेन करनी पड़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की माइलेज देता है, यानी कि ये गाड़ी उनके लिए अच्छी हो सकती है जो कम गाड़ी चलाते हैं। लेकिन आप अगर गाड़ी को रगड़ने के शौकीन हैं, यानी कि अगर आप एक पेट्रोल
हेड हैं, तो मैं आपको एक गाड़ी सजेस्ट करूंगा जिसको लेना प्रैक्टिकल रीजन तो नहीं है लेकिन इमोशनल रीजन जरूर होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अकॉर्ड की। ये गाड़ी 2.4 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन और 3.5 लीटर के V6 इंजन के साथ आती थी। और गजब की बात यह है कि 15 साल पुरानी अकॉर्ड आपको 2.5 लाख रुपए तक में मिल जाएगी और 3.5 लीटर के V6 इंजन वाली गाड़ी आपको लगभग 3 लाख रुपए में मिल जाएगी। अकॉर्ड एक ऐसी गाड़ी है जो पक्के वाले पेट्रोल हेड्स को जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्ड एक मात्र तरीका है जिसके थ्रू आप आईसी इंजन के खत्म होने से पहले 3,500 सीसी के मेहमत पेट्रोल V6 इंजन को ओन करने का प्राइड फील कर सकते हैं। बट ये प्योरली आउट ऑफ इमोशन वाली एडवाइस है, प्रैक्टिकल कार बायर्स के लिए गाड़ी नहीं है। हाँ, वैसे आप सिविक भी ले सकते हैं अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, लेकिन नई सिविक में यार वो बात नहीं है और बहुत ही ज़्यादा महंगी है। सीवीटी गियरबॉक्स के लिए इतने पैसे कौन देगा, और जो पुरानी सिविक थी वो कुछ ज़्यादा ही पुरानी हो गई है। इससे अच्छा आप होंडा सिटी लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी भागती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने बाइंग एक्सपीरियंस से और होंडा की बाकी कार्स की जानकारी की मदद से आपकी यूज्ड कार ढूंढने की जर्नी को आसान करने में मदद कर पाया होऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर छोड़िए होंडा की गाड़ियों के बारे में। थैंक यू।